अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन चौधरी, मेरे साथ हैं आमना इसानी। आप लोग देख रहे हैं हॉट बाइट्स और हमारे चैनल का नाम है समथिंग हॉट। अस्सलाम वालेकुम जी आमना। वालेकुम सलाम। हसन कैसे हैं आप मैं आज? सेट अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लू हसन शेड्स ऑफ ब्लू शेड्स ऑफ ब्लू आज मैं आपको ना रोस्ट करेंगे। नहीं स्टाइल एडवाइस दूंगी। हाँ दें please। अब क्योंकि आपने बहुत वजन उतार लिया है या। और आप चढ़ने लगा, मैं जेलम जाने लगा हूँ। अब आप जेलम जा रहे हैं अल्लाह खैर करे। पॉइंट नहीं नहीं इंशाल्लाह और इस वो भी पर। शादी पे। हाँ नहीं अब आप इतने नार्सिसिस्ट तो हैं कि अब आपने हाँ इतना तो मैं हूँ। टीवी शो करना होता है तो अब आप फिर पराठे खा के नहीं आएंगे। खाऊंगा लेकिन इंशाल्लाह अगर चढ़ा तो हाँ इंशाल्लाह उतार दूंगा। हौसले से करेंगे आप खाएंगे। हफ्ता तो खा सकता हूँ मैं यार। वाकई एनीवे जी आपने जी प्लीज। हाँ तो मैं आपको एडवाइस ही देना चाहूंगी हाँ। कि आपने वजन उतार लिया है। हाफ स्लीव ना पहनो। हाफ स्लीव नहीं पहने लेकिन अब आपको थोड़ी सी जिमिंग करने की जरूरत मसल्स है। बनाने हाँ ये जो आपके है ना हॉकी स्टिक आर्म्स आउट ऑफ कमिंग आउट ऑफ योर लूज शर्ट हाँ that's true। ये आप ये नहीं कर सकते You're हो। right, ठीक हाँ है। एडवाइस टेकन। जी द थिंग इज इसके लिए जाना पड़ेगा जिम। जी जिम जाने का तो सीन नहीं है। क्यों तो इसका ऑल्टरनेटिव है ना, हाँ। फुल स्लीव्स पहने। अल्टरनेटिव है कि कोई घर में नहीं बेड नहीं शीट्स ये रख वाला लें। चक्कर नहीं। वैसे तो अगर मैं आपकी जगह होती तो थोड़ी सी राइनोप्लास्टी में आपको एडवाइस करती लेकिन Okay। चलें ठीक इतने आप नार्सिसिस्ट अभी नहीं हुए। इतना नहीं हुआ मैं। हाँ नहीं नहीं ये मैंने सोचा ये चीजें मैं नहीं कराऊंगा। नहीं कराएंगे ये आपका प्रोफाइल बेहतर हो सकता है वैसे। आई नो हाँ I know. हाँ। I've always found my nose to be a little big, but A little annoying. I don't believe in. It's a bit annoying actually. It's not poking in your business. No, it's Rest not. assured. Yes. As long as it's not poking in Anyone's business. then I Although think it is going to right now. that's not in Hot anyone's. Bites. That's public knowledge. You ठीक see, है, ठीक that's है, public ठीक knowledge, है, and ठीक है। but I've always felt my nose. I have a ridge in my nose लेकिन मैं क्योंकि glasses पहनती हूँ नजर नहीं आता। हाँ नहीं मैं तो छोड़ देता हूँ ना, ग्लासेस उतार देता हूँ। हाँ तो ये अच्छी एडवाइस है ये वाली। हाँ थोड़ी आपको मसल बिल्ड करने की जरूरत जिम है। सलमान खान बनने की जरूरत नहीं इतना ना जाए मतलब लेकिन थोड़ा सा या फिर मतलब है। या भी फुल स्लीव पहने। आई थिंक फुल स्लीव वाला बेहतर ऑप्शन है। जी I'll go with that। ठीक है। जिम जाने का पता है, मैं एक बात करना चाहता हूँ। जिम जाने का मकसद ये है कि वो जो कमिटमेंट और वो कंसिस्टेंसी चाहिए होती है ना जिम, आई एम श्योर जो लोग जिम जाते हैं उनको अंदाजा ही है। वो बहुत एक हर टीवी स्टार्स तो फिर जाते हैं मतलब Next आपको अब आपको अपनी वो बदलनी चाहिए थोड़ी सी। यार अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले भी कैमरे पे आ रहे हैं, जी यूट्यूब पे ये आ तो रहे है हैं, ये तो है। तो उसके लिए हमने वजन कम किया है। उसके लिए किया आपने? तो और अच्छा। वजन कम वैसे नहीं था, हम रोज देखते नहीं थे अपने आप। मैंने सोचा आपने टीवी के लिए किया है। वैसे भी एक बंदे को अच्छा होना चाहिए, थोड़ी सी काम करना चाहिए हाँ। फिटनेस पे। जैसे आपने ये अब दिया तो इस पे वर्किंग करनी चाहिए मुझे जी कि इसलिए मैं फुल स्लीव्स पहनूंगा। और आमना क्या हाल है यार? मैं ठीक हूँ यार हसन। कैसी हैं आप हसन यार? मेरे डॉक्टर ने कहा आपको नींद आए तो आप सो जाएं। ये इसके लिए उनको कितनी उन्होंने मेहनत की है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे आजकल ना नींद बहुत आ रही है तो मैंने कहा शायद कहेंगे आयरन लेवल्स लो हैं तो चेक करा हाँ। लेते हैं तो उन्होंने कहा नींद आ रही है सो जाओ। What does that even mean? डॉक्टर साहब को खराज तहसीन। खराज तहसीन इतना डॉक्टर साहब ने उन्होंने MBBS किया बड़ी और नई उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है लेकिन पता है कभी कभी ना हम लोग बहुत चीजों के बारे में ओवर थिंक करते हैं। जी उनका सोल्यूशन बड़ा सिंपल होता है। नींद आ रही सो जाओ। तो ये एक तरह से बहुत अच्छा लेसन है हाँ कि यार कि वो जरूरी नहीं है कि अच्छा आयरन लेवल्स कम है या हाँ, कोई और हाँ, मसला है या क्या। हाँ। ठीक है, अगर नींद आ रही है तो एक दो दिन सो के देखें, सो के देखिए। हो सकता है आपकी नींद पूरी हो Yeah। जाए तो तीसरे चौथे दिन आप रात को कितनी देर की नींद लेते हैं? मेरी आजकल ना रूटीन बहुत खराब हुई। मैं 10-11 बजे उठ जाता हूँ ये सुबह मैंने नहीं पूछा आपसे जो सवाल आपसे पूछा गया ना उसका जवाब आजकल। बिटवीन 6 to 7 hours 6 to 7 hours which is not good। नो मेरी इज अबाउट 5 to 6 hours तो होनी तो 8 घंटे चाहिए तो मेरे ख्याल है मैं बाकी अपनी स्लीप टाइम बढ़ाऊं। जी आप कितना आपका 5-6 hours 5-6 is too less, too less way too less। yeah। बट आई थिंक मेरी जो कैपेबिलिटी जो मतलब मुझे लगता है नींद 7 से 8 घंटे अगर हो जाए तो आजकल 1 घंटा आगे पीछे हुआ है। ठीक है 9 घंटे इज ऑप्टिमम। 8 is optimum नहीं 9 घंटे सो के बंदा जवानी में 9 घंटे चल जाता हाँ ठीक है। नहीं वैसे भी इंसान को कोशिश करनी चाहिए 9 घंटे तो सोए ना यार। जी 8-9 घंटे सोना चाहिए इंसान। ठीक है ऐसे होना चाहिए। ठीक है ठीक है। और कुछ मजीद आप बात करना चाहें, ऐड करना चाहें? नहीं मैं जा रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, जेलम जा रहा हूँ जी शादी है कजनों की जी उस पे। जी तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा मैं वेट ना चढ़ाऊँ ज्यादा। नहीं आप इस तरह नहीं चढ़ाएंगे बस मुझे आप पे पूरा क्योंकि मैंने अब अपने 1 हफ्ता मैंने इंशाल्लाह खाना पीना है। हाँ, मैं I अब think सोच you मैंने earned ये it। नहीं करना कि अब यार एक हफ्ते में यार ज्यादा क्या 1 किलो बढ़ जाएगा आपका। नहीं यार
अल्लाह ना करे 5 किलो बढ़ गया फिर? नहीं, काश नहीं पड़ेगा। 5 ना बढ़े, 2 2.5-3 किलो बढ़ जाए, कोई टेंशन नहीं, किलो से ज्यादा नहीं पड़ेगा। अच्छा चले, मैं रोज चेक करता हूँ, तो मैं चेक करके जाऊंगा इंशाल्लाह ताला वापस। 7000 कैलोरीज जो है ना, हाँ। वो 1 किलो है। ओह, तो अगर आप 7000 हो जाए एक आध दिन में 7000, मुझे अगर आप रोजाना 7000 कैलोरीज रोजाना। ओवर योर रिक्वायर्ड नहीं। खा रहे हैं रोजाना, नहीं, मैं कह नहीं। रही हूँ, वैसे कह रही हूँ, नहीं, तो फिर आपका रोज 1 किलो बढ़ेगा। नहीं। अगर आप 3 दिन में आपका 7000 एक्यूमुलेटेड कैलोरीज बढ़ रही हैं, तो 3 दिन बाद 1 किलो बढ़ जाएगा। चलें देखते हैं, और अगर कम हो रही है तो 7000 जब कम होते हैं तो फिर देख आपका लेते गिर हैं, जाता चलें, है। सुना मैंने। पता लग जाएगा। जी। लेकिन प्यारो, थोड़ी सी हमारा जूम की तरफ हमें जाना पड़ेगा, नाराज ना होइएगा, परेशान ना होइएगा, ये ज़रूरी है। क्या करें हम, थोड़ा सा मैं पहले से मैंने कहा कि यार प्लीज़ काइंडली प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ सैड मत होइएगा। इंशाल्लाह ताला जल्दी वापस आ जाएंगे और फिर हम अपनी यूजुअल ट्रांसमिशन शुरू कर देंगे। आज का एपिसोड है हॉट बाइट्स का। हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते में क्या क्या बाइट्स हुई, जिसमें से एक हमारे पास है जी, एक नया शो शुरू हुआ है इस इतवार को एक्सप्रेस टीवी पे जिसका नाम है द टॉक शो। उसको हम डिस्कस करेंगे। हॉट का एक नया होस्ट है, ओह बड़ा एनर्जेटिक सा लड़का, गुड लुकिंग, गुड, ठीक है अपने मुंह से अगर आप कह रहे हैं। मैं तो नहीं, आप हाँ, मैंने तो नहीं कहा, तो आप अच्छा, मतलब है कि हाँ एनर्जेटिक सा, अच्छा एंटरटेनिंग सा लड़का एनर्जी है, अच्छी है, एनर्जी अच्छी है। ओके, तो आज जरा सा हम उस शो को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और उसके बाद ये है कि ओके, वो आपने फैशन फोर्टनाइटली में नहीं करना था? वो तो आपकी वार्डरोब करेंगे ना उसमें। देखिए कम अज कम वो जो लड़का है वो 3 दफा कह चुका है डिफरेंट चैनल उस पे पैनल्स पे कि मैं आई डोंट डू माय वार्डरोब, आई हैव अ स्टाइलिस्ट। नो, हां, द स्टाइलिस्ट आई डोंट डू माय नहीं, वो जो पहनाया जाता है, आपको पता है उर्वा जी ने भी कल अपने इंटरव्यू में यही कहा उसी शो पे, उन्होंने कहा जो पहनाया जाता है मैं पहन लेती हूँ जी। तो अगर उर्वा जी जो कि हमारे मुल्क की बहुत बड़ी मतलब जो स्टार है, सफेद कपड़े पहन रही हैं, कुछ मुस्तकिल वो उनको कहा जा रहा है कि आप सफेद पहने। नहीं, उन्होंने किरदार में तो किरदार के बारे में पूछा उनके, हमने वो लुक की बात हम करते हैं ना अक्सर उनकी। तो आप अपना जो आपकी जो पेरेंट्स से शो की होस्टिंग, उसको आप एक्टर्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि जो वो कैरेक्टर में होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि टीवी के ऊपर अभी आपने खुद ही कहा कि जब आप आते हैं एक शो का हिस्सा बनते हैं तो वो इसमें क्रिएटिव टीम इन्वॉल्व होती है, सारे लोग होते हैं, तो वो चाहते हैं कि होस्ट की स्टाइलिंग एक तरह की हो, वैसी हो। उस पे मैं कह रहा हूँ कि मुझे देखें करण जौहर जैसे रियल लाइफ में ड्रेसअप होते हैं, ही इज वेरी फ्लैम्बॉयंट, वैसे वो अपने शो पे होते हैं। मैं तो करण जौहर नहीं हूँ ना, तो अब समीना भी ज्यादा अपने तरीके से जिस तरह उनको रियल लाइफ में हम देखते हैं वैसे ही, और भी तो मैं ऐसे चला जाया करूँ शो पे। एलन डिजेनेरेस जिस तरह रियल लाइफ में वो पहनती हैं, जिस तरह सूट्स एंड टी-शर्ट्स, और वो वही अपने शो तो मैं ऐसे जाया करूँ। मतलब आप जो हैं वो नहीं है शो में जो आप हकीकत ये शो की वाइब और है ना। अच्छा चलें इस पे आप, हाँ, इस पे आते हैं। इस पे मेरे से क्या डिस्कशन आपने करनी है, इससे आप उन लोगों से करें जैसे मतलब आप शो करती हैं, आप अपने फैशन फोर्टनाइटली पे आप कीजिएगा। आपको शर्म आ रही है? मैं क्या कहूँ, ठीक है। मैं देखिए मैं इस बात, चले शो की बात कर लेते हैं ब्रेक के बाद, मैं आपको बता दूं और भी हमारे पास चीजें हैं। हाँ, मैं ब्रेक के बाद आपको बता दूंगा कि मेरा इसके ऊपर क्या पर्सपेक्टिव है। और इसके अलावा हम बात करेंगे खलीलुर रहमान कमर साहब ने एक और बार माहिरा खान को तनकीद का निशाना बनाया, और उन्होंने बोला कि अगर माहिरा खान ने उनके खिलाफ मारवी सरमद के इंसिडेंट पे ट्वीट ना की होती तो उनको मेरे पास तुम हो और लंदन नहीं जाऊंगा दोनों की पेशकश होती। और उन्होंने ये भी कहा कि लंदन नहीं जाऊंगा मैं, तो बहरहाल उनको ज़रूर ऑडियंस देखती। तो मैंने हुमायूं सईद साहब को फ़ोन किया और पूछा वेरी गुड कि ये जो कास्टिंग का प्रोसेस होता है ये क्या होता है, और क्या माहिरा खान साहिबा को मेरे पास तुम हो और लंदन नहीं जाऊंगा ऑफर हुई या नहीं। तो उस पर हुमायूं सईद साहब ने जो भी जवाब दिया वो मैं अपनी ऑडियंस के साथ और आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक हमने डिस्कशन करनी है, टिच बटन की डेट जो है वो आगे हो गई है, पुश हो गई है जी। तो मैंने वो इरफान मलिक साहब को ऑफ ARY फिल्म, तो उनको भी फ़ोन किया, उनसे पूछा कि जी क्या वजह हुई है कि टिच बटन की रिलीज़ डेट आगे हो गई है। तो वो भी हम अपने व्यूवर्स को इंशाल्लाह अपडेट करके बताएंगे कि टिच बटन की रिलीज़ डेट आगे क्यों हुई है। कुछ अतराफ चहमगोइयाँ हो रही हैं कि क्योंकि सोनिया का एक लीगल इशू वाली बात है, उस वजह से तो नहीं हो गया। फिरोज़ का एक इशू है इस वक्त, मैटर एक कोर्ट में है, उस वजह से हुआ है, क्या हुआ है, तो उसके ऊपर आपको क्लैरिटी देंगे कि टिच बटन आगे क्यों। ठीक है, ठीक हो गया जी। और एक हमें एक ब्रीफ एक खबर हमें मिली इस हफ्ते, हुमायूं सईद को की फर्स्ट लुक रिवील हुई द क्राउन में, उनका जो सीजन 5 अपकमिंग सीजन 5 है जी। उसमें इवन देयर इज नॉट मच टू टॉक अबाउट इट, फिर भी हम आपका ओपिनियन लेना चाहेंगे इस मुद्दे के ऊपर। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये है 3-4 बातें,
और मैं और आमना यही है कि कहाँ जाना है, हमने कहाँ जाना है, मतलब आपके अलावा, जेलम के अलावा, आपको प्यार करने के अलावा हमने और कहाँ जाना है? जेलम तो जाना है इंशाल्लाह। हाँ। तो मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन जी आमना जी। नहीं, मैं आपके आई वाज जस्ट पुलिंग योर लेग, ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू रोस्ट यू ऑन योर शो। देखा आपने, दिल आ गया, दिल आगे आ गया, दिल मेरा मोम हो गया। तो मगर मैं आपको थोड़ी सी जरूर उसकी रिकैप क्रिटिक जरूर करूंगी जी जी। कि शो बहुत अच्छा था आपका, मैंने बड़ा एंजॉय किया, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी थी और आपका सेट भी अच्छा था और बड़ा अपलिफ्टिंग और फन इट वाज, इन यू ऑब्वियसली यू गुड एट क्रिएटिंग दैट एनर्जी एंड दैट रिलेशनशिप विद स्टार्स एंड एवरीथिंग। डिसएडवांटेज आपका ये है कि लोग वही हैं जो हर जगह हम उनको ऑलरेडी देखते हैं, तो वो जब वो बात करना शुरू करते हैं तो उनसे नई बातें निकलवाना बहुत मुश्किल होता है और वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपके बस में नहीं है, बिल्कुल मेरे बस वो आपके बस में नहीं है, तो वो यही है बस। लेकिन इसमें हमने एक ये चीज की है कि थोड़ा सा वो ऐड के सेगमेंट अवाम वाला, जी आपका जो एक सेगमेंट था वो जो शरेड्स वाला, वो आपको चाहिए कि उसको जरा चैलेंजिंग बनाया ज्यादा। हाँ, I think you're not supposed to talk in that. I don't think so. I think you're not supposed to talk, वरना तो कोई भी बंदा एक्सप्लेन कर दे और so बंदा उसमें आप बात नहीं करते। हाँ, मुझे समझ नहीं आया कि उर्वा को मुस्लिम शावर बूझने में क्या हो रहा था। कहती हैं कि you know it's a something we use in the bathroom, I mean but कहना नहीं चाहिए, मतलब बात मेरे ख्याल में बात नहीं होनी चाहिए, बात नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली म्यूजिक वाला बहुत अच्छा था, थैंक यू। और इवन तो वो मैंने कोई कमाल नहीं था, बट हाँ, टीम ने एक सोचा ठीक है वो, आई थिंक तो इससे हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा सेगमेंट्स इंट्रोड्यूस करा के गेम्स, तो हर किसी के साथ गेम्स एक तरह की भी नहीं है। अच्छा ऐसा है। तो आगे चलते हुए एक आप देखेंगे वो डार्ट बोर्ड पे तस्वीरें लगी होंगी, उसके बारे में किसी की तस्वीर होगी, उसके बारे में कुछ बात, फिर एक दो और तरह की भी गेम्स है जो कि हमने इनकॉर्पोरेट की हुई हैं। सो इट्स लाइक विद एवरी गेस्ट एंड एवरी एपिसोड देयर विल बी डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ गेम्स दैट विल बी प्लेइंग, सो होपफुली उससे थोड़ा सा मुझे ये अच्छा लगा कि एज अपोज्ड टू योर लास्ट शो इसमें आपने करंट अफेयर्स या उसको शुरू में नहीं किया। हाँ नहीं, वो मोनोलॉग हमने थोड़ा, वही मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे ना हम कोशिश करें कि मुझे भी एक कैरेक्टर डेवलप करें एक उससे, ठीक है वो होस्टिंग और वो क्योंकि वो हो ही जाता है एंड में, बट अपार्ट फ्रॉम द इंटरव्यूज एंड द कॉन्वर्सेशंस दैट आई हैव विद गेस्ट्स, इट्स लाइक क्रिएटिंग अ कैरेक्टर, so it's because of that about the wardrobe and all of that उसकी कोशिश करेंगे थोड़ी सी। अब आपका रियल लाइफ में भी वार्डरोब ऐसी नजर आनी चाहिए, फॉर एग्जांपल ऑन द नेक्स्ट अवार्ड शो परहैप्स, नहीं उसके रियल लाइफ में मैं क्यों, वो शो की हद तक है यार, वरना तो मैं आज भी वैसा पहन के बैठा होता। सो वो शो स्पेसिफिक है और वो बहुत सारे लोग एक्चुअली कह रहे हैं कि liking it. A lot of people are saying that I should change the stylist and change the wardrobe. So maybe in the next 2, 3, 4 episodes we'll see inshallah. तो अगर ज्यादा overwhelming majority का feedback ये आना चाहिए भाई क्या पहने हुए, तो फिर मैं चेंज कर लूँगा। ठीक है हो जाएगा, ठीक है। बट अच्छा चलिए, अब आपने शो की बात कर ली तो एक वो जो हमने एक डिस्कशन हम कर ही लेते हैं, चले हम हॉट बाइट्स में इंटरव्यूज करते हैं, तो उर्वा ने एड्रेस किया, मैंने उनसे फरहान के बारे में पूछा तो उर्वा ने कहा कि जो लोगों की क्यूरोसिटी है, मैंने कहा लोगों को भी, हमसे भी बहुत पूछते हैं, आपको पता है हमें भी हर बार डीएम आए हुए होते हैं, टिच बटन के ट्रेलर लॉन्च के बाद बहुत डीएम्स आए, तो उन्होंने कहा लोगों को वो क्यूरोसिटी होनी नहीं चाहिए, दिस इज समथिंग दैट वी हैव नॉट येट डिसाइडेड टू मेक एन अनाउंसमेंट अबाउट, और पता नहीं अभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं है कि मैं कभी इसके बारे में अनाउंस करना चाहूँ या नहीं करना चाहूँगी, बट हम दोनों एक दूसरे को बहुत इमेंसली रिस्पेक्ट करते हैं और लोगों को भी इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे अभी भी हम प्रमोशंस कर रहे हैं, हम साथ कर रहे हैं और हम एक दूसरे को बड़ा रिगार्ड करते हैं, और अगर लोगों को वाकई में हमारे बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है, विच आई अप्रिशिएट, तो वो हमारे लिए दुआ करें कि हमारे हक में जो भी हो अच्छा हो। ठीक है, इस स्टेटमेंट से आप क्या अखज़ करना चाहेंगे अगर मैं वैसे आपसे? वो नहीं बताना चाह रही, ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियस है कि वो नहीं बताना चाहते, ये वही बात है, नींद आ रही है सोचो। बट अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग यार कि इसका मतलब है दे आर नॉट टुगेदर एनीमोर। या इट मींस दे आर नॉट टुगेदर, बट दे आर नॉट इवन डिवोर्स्ड, राइट? I don't know. I mean, इससे लगता यही है that they're not together, but they're also not divorced, and they just need a little space. So because again इसके बाद फिर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन शुरू होगी, वो हैं साथ, वो नहीं। अगर वो नहीं है साथ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई टिच बटन को लेके लीगैलिटीज हों, बिकॉज वो दोनों प्रोड्यूसर्स हैं उस पर,
तो शायद उनका मैरिड रहना लीगली वुड बी लाइक नेसेसरी फॉर देम, और वंस टिच बटन हो जाए रिलीज और उसके बाद वो अनाउंस कर दें, बिकॉज टुगेदर तो मुझे नहीं लगते, लेकिन बड़ी अच्छी बात है that they've maintained a respectable, ये अच्छी बात बहुत है, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि जैसे टिच बटन की प्रमोशंस की बात करें, मैंने देखा वो मॉर्निंग शो निदा यासिर के मॉर्निंग शो में 7 अपीयरेंस भी की उन्होंने, कासिम, ईमान, फरहान और वो चारों थे, और प्रमोशन में भी हर जगह मॉल्स में भी वो हमें जाते हुए नजर आ रहे हैं, और शोज पे भी वो हैं साथ में बैठे हुए, तो ये कमेंडेबल बात है, ये अच्छी बात है। और सोनिया के नोटिस पे उस वक्त उर्वा, क्योंकि ये हमने एक्चुअली उसी दिन शूट की थी एपिसोड जिस दिन नोटिस आया था, तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं है ऐसा कुछ हुआ है, तो वो थोड़ा आउटडेटेड था उनका रिस्पांस, बट स्टिल आई वाज सरप्राइज कि उनको नहीं पता, क्योंकि हम सबको पता था। वही बात है ना, ये आपके बस में नहीं है कि अगला बंदा आप कितना बोले। ठीक है, बॉटम लाइन। अगले हफ्ते सोनिया आ रही है, उनसे भी बात, उनसे भी अच्छा, उनके नोटिस के बाद हुई है कि पहले? उनके बाद हुई, उन्होंने एड्रेस किया बाकायदा तौर पर, क्लैरिफाई किया कि क्या मसला है, तो ये बात है। अच्छा, इसी से रिलेटेड फिर हम टिच बटन की बात कर लेते हैं। टिच बटन पोस्टपोन हो गई है, उसकी डेट से वो आगे चली गई, और इसकी वजह आमना आपको लगता है क्या हो सकती है? पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मेरी ख्याल से तो दोनों वजूहात बड़ी स्ट्रॉन्ग है, एक तो ये कि सोनिया का नोटिस, और दूसरी वजह जो है वो वुड बी फिरोज़ का लीगल केस जो चल रहा है। ऑब्वियसली इट्स काइंड ऑफ बोथ दीज थिंग्स आर ओवरशैडोइंग द एक्चुअल फिल्म रिलीज। अच्छा, बट कॉन्ट्री टू पब्लिक परसेप्शन ये दोनों वजूहात नहीं है। नहीं, मैंने एक्चुअली आज फ़ोन किया था इरफान मलिक साहब को, जो कि हेड ऑफ ARY फिल्म्स हैं और जो कि फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअली इसकी वजह ये थी कि इंटरनेशनल मार्केट में जो टिच बटन को स्क्रीन्स मिल रही थी वो उतनी नहीं मिलनी थी जितनी ये लोग चाह रहे थे। तो हुआ ये है कि ब्लैक पैंथर रिलीज हुई है इंटरनेशनली, और उन लोगों के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे एग्जिबिटर्स के साथ, उसमें कोई फर्क चेंज आया या कोई डिस्कशन नहीं हुई है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्रीन जो है वो ब्लैक पैंथर को जा रही है। तो उन्होंने कहा जी कि हमारा टारगेट ये था कि हम कोई 250 से 300 स्क्रीन्स के ऊपर टिच बटन को रिलीज करें। दिस इज नॉट इंक्लूडिंग द पाकिस्तानी स्क्रीन, पाकिस्तान से अलावा बाहर जो है 250-300 का उनका एम था, और क्योंकि वो स्क्रीन्स उनको नहीं मिल रही थी, इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि बेटर टू रिलीज इट ऑन अ लेटर डेट इंस्टेड ऑफ रिलीज इट ऑन अ फ्यूअर नंबर ऑफ स्क्रीन। और लेटर डेट पे मिल रही है स्क्रीन तो जी, यही अंडरस्टैंडिंग उन्होंने कहा। तो हमें ये एक ऑप्शन ये था कि हम अभी पार्शियल रिलीज कर दें फिर बाद में करें, तो उन्होंने कहा मैं इस हक में नहीं था, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि एक वो वर्ल्ड वाइड रिलीज के लिए एंड टू मेक श्योर कि एक उसके साथ इनजस्टिस ना हो, इसलिए हमने ये डिसीजन लिया। मुझे लगा ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट को बड़ा अब हम ना और करेंगे, स्पेशली आफ्टर मौला जट का तो बिजनेस ही आपको थोड़ा सा अजीब ये लग रहा है कि ब्लैक पैंथर की भी स्क्रीन्स और डेट्स तो साल पहले से डिटरमिन्ड होंगी, बिकॉज ये जितनी बड़ी फिल्म्स होती हैं हॉलीवुड की, इनकी तो साल पहले से बुकिंग्स होती हैं, स्क्रीन्स होती हैं, तो इनका क्यों ख्याल था कि इनको 250 स्क्रीन्स मिलेंगी? बिकॉज ब्लैक पैंथर की डेट तो साल पहले से अनाउंस हुई है। हाँ, बट एग्जिबिटर्स के साथ कोई हुई होगी डिस्कशन या कोई अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जो भी है, वी रिस्पेक्ट देयर डिसीजन। तो अब जो है फिल्म अब वो आ रही है जी 25 नवंबर। ठीक है जी। तो 25 नवंबर को हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह टिच बटन। आई होप कि अब इसकी रिलीज डेट में मजीद प्रॉब्लम नहीं होंगी, क्योंकि पहले भी एक रिलीज डेट अनाउंस हुई थी अक्टूबर की, फिर वो आगे गई 11 नवंबर। हमारा इंप्रेशन था कि 11 नवंबर को आएगी, अब वो 11 नवंबर से 25। और ईमान ने तो इंटरव्यू में कहा भी था कि मुझे डेट बड़ी पसंद है, 11-11-22 11-11-22 हो गए, और फिर वो तो बड़ा अच्छा वो उन्होंने पन निकाला। लेकिन ये कि 25 नवंबर को अब आएगी फिल्म। और मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, बाय द वे, उर्वा और सोनिया के मामले के ऊपर मैं एक अपडेट देता हूँ। मुझे जो पता चला है कि उनकी आपस में बड़ी हद तक जो है रिकंसिलिएशन हो गई है, और अगले आने वाले दिनों में सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द आप एक स्टेटमेंट भी देखेंगे। गुड, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो अगर ये हो गया तो बहुत अच्छी छोटी सी इंडस्ट्री है यार, सबको मिलके करना चाहिए। आई होप प्रॉब्लम्स होते हैं और हमारे में ज्यादा होते हैं, रिजॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ, कोई भी इशू इतना बड़ा नहीं होना चाहिए हमने कि रिजॉल्व ही ना हो, कोई ब्रिजेस नहीं बर्न करने चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो ये अच्छी बात है यार, और उर्वा और सोनिया के फैंस के लिए कि भाई मामला इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो रिजॉल्व होने जा रहा है।
ठीक है। हुमायूं सईद को देखा जी हमने क्राउन में, उनकी पहली लुक रिवील हुई। आमना जी क्या इंप्रेशन था पहला आपका? आपने तो इंस्टा स्टोरी भी लगाई। मैं तो ऐसे हुई कि ये हसनात खान की तस्वीर है, ये हुमायूं सईद है। मुझे ऐसा लगा कि उनके चेहरे पे प्रोस्थेटिक्स थोड़े से किए हुए हैं, बिकॉज हसनात खान हैड अ स्लाइटली मोर स्क्वेयरिश फेस। आई थिंक बाल हैं, बाल भी हैं, मूंछें भी हैं, लेकिन हल्का सा उनका यहाँ पे भी काम हुआ है। अच्छा, चीक्स पे, ताकि उनको जरा सा फुलर एक दिया हुआ है। हाँ तो फिर क्राउन का तो क्राउन बड़ा है ना, क्राउन जाहिर बात है, कुछ तो किया होगा जो भी किया होगा। अभी तक मैं वैसे क्राउन की जितनी भी कास्टिंग हुई हुई है यार, उन्होंने बड़ा ख्याल रखा है। मैं सिर्फ हुमायूं की बात नहीं कर रहा, जनरली जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इवन जो माइनर रोल्स हैं, उसमें भी किसी को आप गूगल करके देखें अगर, तो उनकी कितनी आपस में मिलती है शक्लें और उनकी स्टाइलिंग और उस तरह से हुई हुई है। तो ये क्राउन का बड़ा क्रेडिट है। और बहुत मुबारक हो हुमायूं को। बड़े एक इंतजार था सबको कि उनकी फर्स्ट लुक कब आएगी। बहुत बेसब्री से मुझे 9 नवंबर का इंतजार है, जब क्राउन का नया सीजन मैं आएगा। 2 सीजन देखे हैं अभी तक। well done. मैंने 2 और देखने, तो आई होप कि तब तक मैं 2 और सीजन देख पाऊं, ताकि हम इसको टाइमली मैनर पे देख के और फिर एक बियॉन्ड बॉर्डर्स हो जाए इसके ऊपर। बट ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ एंटिसिपेशन, एंड पहली लुक के बाद भी बड़ा एक रिस्पांस आया लोगों की तरफ से, इंडस्ट्री की तरफ से। बड़े लोगों ने शेयर किया सारी चीज़ों को, बड़ी खुशी की बात है। वी विश हुमायूं ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे लग रहा है आपको आई है नींद ऐसी वैसी, और क्योंकि डॉक्टर साहब ने बोला कि जब आपको नींद आए आप सो जाएं, तो हम ब्रेक ले लेते हैं, आप सो जाएं आधा पौना घंटा। ठीक है, नहीं सोना चाहिए, ये सोना चाहिए, नहीं सोना चाहिए जी। टिच बटन की हमने बात कर ली, हुमायूं की बात कर ली, और क्या बात रहेगी पीछे? हमारी बात रहेगी जी KRQ की। KRQ जी। अच्छा, बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने, आपने बात की हुमायूं से, मैं वो सुनना चाहती हूँ। मैं आपको बताता हूँ जी। P4 पकाऊ एक बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, उनकी पॉडकास्ट के ऊपर खलील रहमान कमर साहब जो हैं वो आए और वहाँ पे काफ़ी सारी डिस्कशन हुई। मैंने वो पॉडकास्ट और भी सुनी, उसमें और भी चीज़ें सुनी, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी वायरल हुई वो ये हुई कि खलील रहमान कमर साहब ने जब कहा कि मायरा को मैं मेरे पास तुम हो और लंदन नहीं जाऊँगा, ये दोनों उनको मिल सकती थी प्रोजेक्ट्स, लेकिन क्योंकि उन्होंने ट्वीट कर दी मारवी सरमद के बारे में, तो उस वजह से जो है मैं उनको नहीं करूँगा। बट उन्होंने कहा कि मैं अनकरीब मायरा को माफ़ करने वाला हूँ। अच्छा, ये भी उन्होंने बोला कि मैं अनकरीब मायरा को माफ़ करने वाला हूँ। अच्छा, अब मैंने इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखी वो ये देखी कि मैंने उनकी ट्वीट की टाइमिंग चेक की मायरा की। ये है जी 4 मार्च 2020। मेरे पास तुम हो की आखिरी एपिसोड कब आई है पता आपको? नहीं। जनवरी 2020 में। ठीक है। और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सितंबर 2019 में मेरे पास तुम हो शुरू हुआ था। ठीक है। तो अगर मायरा ने ट्वीट 2020 की जनवरी में की है, तो खलील साहब ने मायरा की कास्टिंग मेरे पास तुम हो में कैसे रुकवाई? आप उनको समझे नहीं है। मैं नहीं समझ पा रहा। नहीं समझाएं आप ना उनकी जो एक टेलीपैथिक और एक बहुत ही वो कहते हैं ना एक पैरेलल यूनिवर्स, उसकी गहराई जो है, जिसकी समझ है उन्हें, जिसमें वो रहते हैं, आप वहाँ तक पहुँचे नहीं है। मैं नहीं पहुँच पाया। नहीं, उन्होंने पहले से टेलीपैथिक तरीके से ये प्रीएम्प्ट कर लिया था कि वो ये बात करेंगी। ठीक है। इसलिए वक्त से पहले उन्होंने उनको मेरे पास मुंह में निकाला। तो ये जो टेलीपैथिक कनेक्शन था ये उनका सदके तुम्हारे के टाइम पे नहीं था? नहीं, उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है। टाइम ड्यूरेशन होता है उसका। वो ज्यादा पहले उसका क्या टाइम ड्यूरेशन होता है? मैं साल 2 साल। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब फिर उन्होंने कहा जी कि लंदन नहीं जाऊंगा मैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उनका इंप्रेशन ये था कि मोस्ट प्रोबेबली हम देखते उनको, तो वो नहीं समझ में आई बात कि लंदन जाऊंगा कि हम उनको कैसे देखते और क्यों देखते। मैं भी शहयाद के रोल में जी, आई सपोज। तो मैंने हुमायूं को फिर फ़ोन किया, तो हुमायूं ने एक बात तो ये की कि यार जहाँ तक कास्टिंग की बात है उसमें राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बीइंग हुमायूं सईद, राइटर बीइंग खलील रहमान कमर, डायरेक्टर बीइंग नदीम बेग। उन्होंने कहा कि तीनों की डिस्कशन होती है, तीनों की बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है, और ऐसा हो सकता है कि कोई 2 लोग तीसरे को कन्विंस कर लें, कोई आपस में जो भी एक दूसरे को आर्गुमेंट पेश करके। और उन्होंने कहा कि स्पेसिफिकली इफ यू आर आस्किंग मी बिकॉज आई आस्क्ड हिम मेरे पास तुम हो के बारे में, तो ही सेड कि मायरा खान वाज नेवर ऑफर्ड मेरे पास तुम हो जी, एंड ही आल्सो दे सेड दैट मायरा खान वाज नेवर ऑफर्ड लंदन नहीं जाऊंगा,
And he also said that Mahira Khan was offered पंजाब नहीं जाऊंगी, which she declined to do for some reasons. तो ये हमारी क्लैरिटी मिल गई. पंजाब नहीं जाऊंगी माहिरा को ऑफर हुई थी, जो उन्होंने माहिरा ने डिक्लाइन करी. और मेरे पास तुम हो और लंदन नहीं जाऊंगा उनको ऑफर नहीं. ठीक है. आप चाहते हैं मैं कुछ मैं चाहता हूँ कि आप इस पे कुछ तबसरा करें. स्पाइस मैं इस पे करूँ. नहीं, मैं इस पे चाहता हूँ कि आपका क्या ओपिनियन. मेरे ख्याल है कि खलील साहब एक मिसअंडरस्टूड इंसान है. अच्छा. और वो जो कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाते और कुछ ऐसा कह देते हैं जिस पे कंट्रोवर्सी बन जाती है. और मसलन यही बात जो उन्होंने मेरे पास सुमो की कही. और असल बॉटम लाइन ये है दैट ही वाज अपसेट विद मायरा फॉर दैट ट्वीट. और वो नहीं अपसेट रहना चाहते तो उन्हें कहा मैं माफ़ करने वाला हूँ. मगर देखें, खलील साहब की एक प्रोजेक्ट था, आपने कहा ना राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर तीनों की एक कंबाइंड एफर्ट होती है. एक फिल्म थी खलील साहब की जिसमें वो राइटर भी थे और डायरेक्टर भी थे. उसका नाम था काफ कंगना. तो उस काफ कंगना का जो मयार था और वो कोई इतना आला नहीं था. फिल्म अच्छी नहीं थी बिल्कुल भी, काफी बुरी फिल्म थी. और उसमें हर किस्म का ट्रोप था. और वो मतलब मैंने देखने की कोशिश की थी. अच्छा. नहीं देखी गई मेरे से. तो कास्ट भी उसकी, अब आप पूछें कि जी खलील साहब के अगर ही इज द किंग मेकर तो एग्जैक्ट वर्ड्स बताओ, अगर इसने वो गुनाह ना किया होता तो आज ये लंदन नहीं जाऊंगा मैं होती. ये उनके अल्फाज हैं. अगर होती तो नादिर अली की पॉडकास्ट में. नहीं, इसमें एक तो सवाल ये है कि अगर होती तो फिर क्या होता. नहीं, मैं उनके अल्फाज बता रहा हूँ. मेरा जवाब इस पे ये है कि अगर गुनाह, अब तो उनसे क्या गुनाह हुआ है कि आपकी राय से उन्होंने डिफर किया. अच्छा, मैंने ये सुना. आप काफ कंगना पे वापस आओ. मैं काफ कंगना पे आ रहा हूँ. मैं आपकी ये उनका प्रोजेक्ट काफ कंगना एक नॉलेज में इजाफा करता हूँ आपकी. भाई र्यूमर हैज इट कि शायद खलील रहमान कमर साहब ने काफ कंगना पहले महविश को ऑफर की थी, महविश याद को. अच्छा. और उन्होंने नहीं की. अच्छा. इस वजह से वो खफा थे. बट देन महविश को हमने देखा है लंदन नहीं जाऊंगा मैं. सो इसका मतलब है कि अगर कोई इशू था भी महविश के साथ कि महविश आउट वोट हो गए होंगे ना. हाँ, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सो आई थिंक खलील साहब के केस में भी, बल्कि मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा. हमने भी एक्चुअली बात तो वही की है, लेकिन इस बात को इख्तिताम करते हुए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा. हमारे सारे होस्ट से, नादिर अली भी बहुत अच्छी पॉडकास्ट करते हैं, मैं उनका कंटेंट बड़ा एंजॉय करता हूँ. उनसे भी, दीगर लोगों से भी, कि यार ये वाली बात ना अब ख़त्म कर दें. खलील रहमान साहब से पूछना माहिरा वाली बात, क्योंकि कितनी पुरानी हो गई. आपने 2020 में माहिरा ने ट्वीट किया था जी. सो कुछ बातें होती हैं उसको मेरे ख्याल में अब बार बार एक ही सवाल खलील, क्योंकि माहिरा ने तो इसको कभी एड्रेस नहीं किया उसके बाद. लेकिन उस शो को देख ही लोग इसलिए रहे हैं कि उनसे ये सवाल पूछे जाएंगे. नहीं, नादिर अली बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं और बड़ा वो, और भी काफी पॉडकास्ट उन्होंने किए हैं और लोगों के साथ भी किए हैं, कंटेंट निकाल लेते हैं वो जी. तो ये एक सवाल है. आई थिंक अब ये पुरानी इतनी हो गई बात यार, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए एक चीज को, तो उसको कितना, जब तक कोई नई कंट्रोवर्सी नहीं आती तो लोग यही पूछेंगे ना. खलील साहब की तो हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई आजकल नहीं आ रही ना. आ जाती है. नहीं आ रही. अच्छा. ठीक. नहीं, ये भी सवाल उनसे खैर शायद नादिर ने पूछा हो, मेरे से मिस हो गया हो कि जी महविश याद का, उन्होंने कहा मैं काम नहीं करूंगा आज के बाद. नहीं, उनसे सबसे बड़ा सवाल पूछने वाला ये है कि खलील साहब जो हैं वो इतने हमारे एक रिनाउंड राइटर हैं जी. और उनके कई ड्रामे बहुत अच्छे थे. लेकिन रिसेंटली जो उनका काम है, और मैं अगर कभी वो कभी हमसे बात करें तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि जी आपका अपना प्रोजेक्ट जो था वो इतना इनसफिशिएंट था और इतना बुरा था. दैट वाज प्योरली योर प्रोजेक्ट. डायरेक्शन भी आपकी थी, राइटिंग भी आपकी थी. वहाँ क्या हुआ कि जो आपका एक स्टेटस है एज अ राइटर कि आपको बहुत माना जाता है, तो काफ कंगना लिखते हुए क्या हुआ था? मतलब सवाल तो ये उनसे बनता है कि जो एक फिल्म आपने अपनी बनाई उसमें क्या हुआ? तो कोलैबोरेटिव एफर्ट है ना. कोलैबोरेटिव एफर्ट है वो, ऐसा नहीं है कि खाली राइटिंग की वजह से. जो कोई चीज मकबूल होती है वो क्रेडिट पूरा ले लेते हैं ना. यही क्या है एग्जैक्टली. तो वो खाली उनकी राइटिंग की वजह से तो चीजें नहीं चलती ऑफ कोर्स, और खाली किसी की डायरेक्शन की वजह से. मैं तो यहाँ रिट्रेट करूंगी कि मेरा अपना ये ख्याल है कि लंदन नहीं जाऊंगा कि काफी पुअर राइटिंग थी. अच्छा. द स्क्रिप्ट एंड द डायलॉग वाज नॉट ग्रेट. सदके तुम्हारे वाज रियली गुड, प्यारे अफजल वाज रियली गुड, but you know मेरे पास तुम was I think a good script. I don't think the dialogues were they were okay, but I think वो magic जो था ना वो हुमायूं और राइजा का and अदनान सदीकी पिंक नाइटी the pink, हाँ वो magic actors का था वो.
तो ये पूछने वाली बात है ना कि वो क्रेडिट तो जो अच्छा जो पॉपुलर हो जाता है उसका सारा ले लेते हैं, लेकिन जो एक उनका अपना प्रोजेक्ट था वो जितना बुरा उसके था, बारे में तो ये तो होस्ट को भी चाहिए कि वो उनसे डिस्कस करें। मैं आपसे और क्या कह रही हूँ बिल्कुल, काफ कंगना के बारे कि में लोग कंट्रोवर्सीज की बात हाँ। ही करेंगे ना, तो उनसे पूछें काफ को, ये भी एक बात है या जो उनकी विकीलीक्स होती रहती हैं कॉन्वर्सेशंस उनके बारे में पूछें, हाँ जो डायरेक्टली उनसे जिनका ताल्लुक है, जिनकी हाँ। कंट्रोवर्सी से, बजाय कि आप रेटिंग के लिए या नाम के लिए माहिरा को हर दफा ड्रैग करते हैं, यू नो, ये बात है। ठीक है, फेयर इनफ। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, दिस शुड टॉपिक शुड नॉट एंड। ठीक है, अगर रेलेवेंस होती, मैं एक्चुअली अगर मायरा को मैंने किसी दिन उनसे बात हुई तो मैं उनसे जरूर पूछना चाहूंगा कि ये एक बात है जिसको खलील साहब ने इतना हर शो में बैठ के, तो खलील साहब का कसूर नहीं है, उनसे पूछा जाता है वो सवाल, it's not his fault, he doesn't, I don't know whether he brought it up or was it asked to him. नहीं, नादिर ने पूछा पूछा ना, तो जब पूछेंगे तो वो जवाब देंगे, फिर आप पूछे ना। बट उन्होंने ये कहा जी मैं माफ करने जा रहा हूँ, तो शायद हो सकता है कोई प्रोजेक्ट उनके जहन में आया हो, कोई ऐसी चीज आई हो, यू नेवर नो। ठीक है, और कुछ हम ना आप ऐड करना चाहें, कुछ बताना चाहें? मैं आज बताना तो नहीं चाहूंगी, लेकिन मैं यहाँ मेंशन जरूर करना चाहूंगी कि पीटीआई का लॉन्ग मार्च चल रहा है, वहाँ पे वी लॉस्ट अ फेलो जर्नलिस्ट दिस वीक, सदफ नईम, हु फेल फ्रॉम द कंटेनर एंड शी वाज ट्रैम्पल्ड, एंड उसकी बड़ी ट्रैजिक एक इंसिडेंट था। और इस पे बात करने की ये है कि जो हमारी जर्नलिस्ट को फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, या जो उनको इवन इस किस्म के, मतलब दीज कंटेनर्स आर वेरी प्रिकेरियस, खान साहब खुद गिर चुके हैं उसकी सीढ़ियों पे से, तो कोई ना कोई चेक्स एंड बैलेंसेस या कोई सिक्योरिटी मेजर्स होने चाहिए। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी ट्रैजिक। जी जी बिल्कुल। Our condolences to Sadaf Sahiba's entire family. Exactly. I believe she's got 2 kids. Right. Well, Deb is heartbreaking. It's devastating. It's just, and apparently she had a conversation with her kids before leaving. उन्होंने कहा कि मामा आप ना जाएं, आप जाती है तो आपसे हमारा राब्ता टूट जाता है, क्योंकि obviously jammers भी I suppose लगे होते हैं वहाँ पे, phones नहीं काम करते। तो उन्होंने बोला बेटा ये तो मेरा काम है, तो मैं इंशाल्लाह वापसी पे आपसे जल्द मिलूंगी, and obviously she never came back. So obviously very heartbreaking. पिछले ही हफ्ते अरशद शरीफ का भी वाकया हुआ, our condolences to his family as well. जर्नलिस्ट के लिए बहुत मुश्किल हालात में काम करते हैं जी, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बिलखुसूस, और बहुत अरसे से बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं इस ख़ुसूसन इस बात के ऊपर कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को किस तरह की सिक्योरिटी हैज़र्ड्स का सामना करना पड़ता है। सो अरशद शरीफ वाला तो मामला ही कम्प्लीटली अलग है, बट इस केस में जहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है, मे बी यू नो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इसके प्रॉपर तरीके के साथ अरेंजमेंट्स चेक किए जाने चाहिए थे, देखे जाने चाहिए थे। और आई थिंक जहाँ हम ना सिर्फ जर्नलिस्ट के लिए बट अपनी आवाम के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए, अपने लोगों के लिए मामलात बेहतर बना सकते हैं, ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं उनको, जिस तरह से फैसिलिटेट आप ये देखिए ना कि जब बारिशें होती हैं तो हमारे कुछ सहाफ़ी हैं जो रेन वाटर, स्टैंडिंग वाटर में खड़े होके और न्यूज़ बाइट्स दे रहे होते हैं और छाती तक उनका पानी होता है। इट्स लाइक डेथ ट्रैप। खुदा ना करे कोई इलेक्ट्रिक्यूशन हो जाए वहाँ पे, तो बड़े ही डायर सिचुएशन, और उसमें से ये लोग करते हैं। सिक्योरिटी मेजर्स होने चाहिए, एब्सोल्युटली होने चाहिए जी। बट मुझे पता चला है कि खान साहब गए भी थे आज, सदफ साहब उन्होंने उस दिन मार्च भी रुकवा दिया था, वो उतरे मार्च भी रुकवा दिया, फिर कुछ आई थिंक इमदाद भी अनाउंस की गई है उनकी फैमिली के लिए, हुकूमत पंजाब की तरफ से भी, इमरान खान साहब की तरफ से भी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी अनाउंसमेंट की है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें जहाँ पे ज़रूरी हैं वहाँ पे हालात को भी बेहतर बनाने की कोशिश की जानी चाहिए हर एक के लिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और कुछ आमना? ठीक है, मैं और आमना आपसे मिलेंगे यार इंशाल्लाह विद द हॉट रिव्यू, चलाएंगे इंशाल्लाह, पूरी कोशिश करेंगे, जान मारेंगे कि आपके साथ हमारा राब्ता इंशाल्लाह मुनक़ता ना हो। तो आपने घबराना नहीं है, थोड़ा सा जूम पे हम जाएंगे, बट इंशाल्लाह बहुत मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं जो मैं लोगों को दे सकती हूँ, अगर वो चाहें कि आपकी गैर मौजूदगी में मैं कुछ, क्योंकि कुछ करती रहूँ पीछे फिल इन। मैं सोच रही थी कि शायद एक माविश इस वक्त बैठी हैं टोरंटो में, तो उनके साथ कोई किसी एक चीज़ पे गुफ्तगू कर लें,
तो आपका थोड़ा सा बोझ हट जाए आपके अगर आप बुरा ना बनाए तो एक हॉट रिव्यू अगर आप माविश के साथ मैं कर सकती हूँ, मगर लोग आपको मिस बहुत करते हैं। मैं आपसे प्यार बहुत करते हैं। मैं हाजिर, लेकिन आप देखें लोगों को भी समझना चाहिए, आप फैमिली हॉलिडे पे जा रहे हैं, मेरे 2 कजन्स की आपस में शादी है, तो मैं थोड़ा सा मुझे अगर आप लोग बुरा ना बनाए, डांस शांस करना चाहते हैं आप, शर्त ये कि आप अपने डांस की वीडियो हमें देंगे। यार अच्छा चले सोचेंगे, I'll try to vlog it on नहीं फिर व्लॉग नहीं आप करेंगे, आप वो वीडियो बना के समथिंग हॉट पे हम फिर उसका रिव्यू करेंगे। हसन का कहाँ पे लगाएंगे? हसन की लुक्स और डांस। लुक्स तो मैंने इस बार तो ऑनेस्टली मैंने तो सोचा मैं रिसाइकिल करूंगा लुक्स अपनी शो वाली मतलब यू नो सूट्स एंड लाइक यू नो वन शुड करना चाहिए। इसका क्या हर बार रिसाइकिल का मजा ये कि नजर ना आए कि रिसाइकिल कर रहे हैं। हां वो ऐसे ही करेंगे हम, ऐसी दी है मामला इतनी तो मतलब, लेकिन मैंने बताया कि यार मैं बताना चाहता हूं बहुत अच्छी रिसाइकिल करना चाहिए। और तो मैं सोच रही हूं एक कोई आप जिस दिन आप बहुत मसरूफ हो या आप ना कर सकें तो मैं एक सो काइंड हां और मैं एक्चुअली एडिशनली सोच रही थी, रिव्यू का मैंने नहीं सोचा। चलें अब 2 हो जाएंगी ना माविश के साथ वीडियो, माविश के साथ हो जाएंगी। हां बिल्कुल, और ये आपके बगैर हो जाए। कोई अगर इंटरव्यूज आप लोग सोचें कि जी होने चाहिए जो कि मैंने नहीं किए अभी तक, ये ना कहें कि फरहान और हानिया कर लें, मतलब वो हो गया, हम सफर खत्म हो गया, मेरे हम सफर साथ में बिठा के कर लें, साथ में बिठा के। फरहान और उर्वा को तो आप कर सकते हैं टिच बटन के लिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। जी बिल्कुल कर सकते हैं, आई वुड लव टू। टिच बटन के लिए आप अगर ये पॉसिबल हो तो आप फरहान और उर्वा के साथ एक जॉइंट इंटरव्यू करें। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको याद किया जाए, लेकिन आपकी कमी ज्यादा महसूस ना। मैं बल्कि आपसे शुक्रिया, आपने याद कराया। इधर कल जो गुजर गया है या आने वाला कल, आपने मेरी और आमना की एक वीडियो देखी होगी, और हम क्योंकि अब इंशाल्लाह साल खत्म होने जा रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि मजीद इस तरह की वीडियोस आपके साथ देखें, लिस्टिकल टाइप्स ईयर एंडर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, कभी कभार ऐसे किरदार डिस्कस कर लेंगे 5 से 6 जो हमने ड्रामों में देखे, कभी कभार ऑब्वियसली हम एक्टर्स की परफॉर्मेंस, कभी कभार क्या जो कि हमें जरूर करनी चाहिए, मेल एक्टर्स 5 परफॉर्मेंसेस जो हमें इस साल की बहुत अच्छी लगी, फीमेल एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस, सपोर्ट कास्ट, नेगेटिव कैरेक्टर। तो ये सारी वीडियोस मैंने और आमना ने सोचा कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्द रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करेंगे। अभी फिलहाल हमने जो वीडियो रिकॉर्ड की, इट्स अबाउट 5 बेस्ट एंड वर्स्ट ऑन स्क्रीन हस्बैंड्स, 5 बेस्ट एंड वर्स्ट ऑन स्क्रीन हस्बैंड्स दैट वी सॉ इन 2022। इसी साल की वो जनवरी से लेके अब तक नवंबर शुरू हो गया, तो जितने ड्रामे आने थे वो आना शुरू हो गए, मजीद नए ड्रामे तो आ नहीं रहे। तो जो ड्रामे हमने देखे हैं उनसे रिलेटेड हम ये वीडियो करने जा रहे हैं, जो आप कल देखेंगे प्रोबेबली। हो सकता है आप देख चुके हो कल ट्यूसडे को, या हो सकता है आप थर्सडे को देखें, दोनों में से एक दिन आप देखेंगे। बट क्या आपसे इसलिए रहा हूं कि प्लीज कमेंट सेक्शन में आप हमें मशवरा दें, आप सजेस्ट करें कि मजीद किस तरह के आप इस तरह के कंटेंट को देखना चाहते हैं, या किरदारों के ही बारे में आप चाहते हैं हम बात करें, या आप चाहते हैं कि हम एक्टर्स के बारे में बात करें। सो इधर में हमें प्लीज अपने राय से जरूर आगाह कीजिएगा, और मैं और आमना आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।